हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम बात करेंगे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस के बारे में। पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी को पॉइंट आउट करना। अगर हम इस तरीके से किसी इंसान को पॉइंट आउट करें और हम बता रहे हैं कि हम इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी को इस तरह से पॉइंट आउट करना हम बोल सकते हैं कि हम उसे पॉइंट कर रहे हैं। और ड्रॉ करने से मतलब क्या है कि जैसे हम अपने पेन से कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से हम अगर कोई पिक्चर या फिर सिग्नेचर टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरीके से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ड्रॉ। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में जिसमें माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या फिर टच स्क्रीन, जैसे अगर हम फ़ोन का एग्जांपल लें तो टच स्क्रीन हम अच्छे से समझ सकते हैं। टच स्क्रीन के ऊपर हम जैसे कोई भी तरह का कोई सिग्नेचर करना है तो हम सिग्नेचर एकदम आराम से कर देते हैं। और ये सारी डिवाइसेस आ जाती हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस के अंदर। इस पे हम फर्स्ट डिवाइस देखेंगे, माउस। तो ये बहुत ही बेसिक डिवाइस है कि हम जब किसी भी कंप्यूटर की बात करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें हम माउस देखते हैं और कीबोर्ड देखते हैं। और डेली रूटीन के अंदर हम ये दोनों डिवाइसेस एकदम अच्छे से यूज़ करते हैं। अभी लेटेस्ट जिन माउस को हम यूज़ करते हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें एक ये आपको दिखेगा स्क्रॉल करने के लिए, मतलब ये एक सर्कल के अंदर होता है। और इसको अगर हम मूव करें तो या तो हम इसको मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और या फिर हम इसको डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अपर साइड के अंदर, या अपर साइड में मूव करेंगे या फिर लोअर साइड के अंदर मूव करेंगे। इसे सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए ये इसकी एक वायर दी होती है, ये एक यूएसबी कनेक्टर है, और इस बटन को हम बोलते हैं लेफ़्ट बटन। और यहाँ पे सेम इसी तरह का एक बटन होता है, उसे हम बोलते हैं राइट बटन। माउस किस तरह से काम करता है, अगर आप उसको सरफेस के ऊपर मूव करोगे तभी वो काम करेगा। इसीलिए हम मोस्टली जो माउस होता है उसके लिए एक अलग से पैड का यूज़ करते हैं। और ये देखा होगा आपने, माउस के लगभग हम साथ में ही उसे ख़रीद लेते हैं। उस पैड के ऊपर क्या होता है कि कुछ ग्रिड लाइंस बनी होती हैं इस तरीके से। जब हम उसके ऊपर माउस को मूव करते हैं तो माउस के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो इजीली इन लाइंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और वो स्क्रीन के ऊपर हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है माउस की कि कर्सर अभी आपका प्रेजेंटली कहाँ पर है। और डायरेक्ट अगर हम किसी टेबल के ऊपर, किसी टेबल की सरफेस पे, कोई और सरफेस के ऊपर अगर माउस को हम मूव करें तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब माउस की डेफिनेशन हम देखेंगे कि माउस की एक फुल फॉर्म क्या होती है। मैकेनिकली ऑपरेटेड यूज़र सीरियल इंजन, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। बाकी ये एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती कभी भी कि माउस की फुल फॉर्म क्या है, बट ये आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से इसकी एक फुल फॉर्म होती है। अब एग्जैक्टली माउस जो है वो इंडिकेट करता है कर्सर की पोजीशन को और मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन के ऊपर हम कर्सर की पोजीशन को देख सकते हैं या फिर हम कर्सर की मूवमेंट को देख सकते हैं। अब आप नॉर्मल अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर आप देखोगे और उसमें अगर आपने माउस को कनेक्ट कर रखा है तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे आपको ये एक इस तरीके का साइन डिस्प्ले के ऊपर कहीं पे भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उससे कनेक्टेड जो माउस होता है उसको अगर मूव करोगे तो ये कर्सर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाता है। जैसे वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। और अगर आपने कोई नोटपैड खोल रखा है या फिर कोई वर्ड की फ़ाइल खोल रखी है तो आपको कर्सर किस तरीके से अपनी पोजीशन दिखाएगा, वो इस तरीके से अपना एक डैश सिंबल के थ्रू अपनी पोजीशन बताता है। और ये डायरेक्ट क्या है कि ब्लिंक करता रहता है, ये बताने के लिए कि अभी एग्जैक्टली हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पे और कौन सी पोजीशन के ऊपर रखा गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपकी डेस्कटॉप की मेन होम स्क्रीन है और इसके ऊपर हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमें बहुत सारे आइकन हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन,
इस तरीके से छोटे छोटे आइकन बने होते हैं। कुछ हमारी खुद की जो डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं वो भी इसमें रखी हुई होती हैं, PDF फाइल्स होती हैं, कोई MP3 करके फाइल्स होती हैं। जैसे इस आइकन को एक्सेस करना है, हम क्या करेंगे, जो माउस कनेक्ट होगा वो स्क्रीन के ऊपर अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसे डायरेक्ट हम लेके जाएंगे इसके ऊपर और डबल क्लिक करेंगे। 2 बार हम राइट क्लिक करके और इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से किसी फोल्डर को पॉइंट आउट करके और डायरेक्ट उसे एक्सेस करना, कि आप बीच में ना तो इस फोल्डर पे गए ना इस फोल्डर पे गए, आप डायरेक्ट अपने कर्सर को कहाँ पे मूव कर लिया, आप यहाँ से सीधा मूव करके लाए इस कर्सर को यहाँ पे, और यहाँ आपने डबल क्लिक किया और उस जो फोल्डर है उसे ओपन कर लिया। ये जो डायरेक्ट एक्सेस करने की जो बेनिफिट ये देता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप अपने माउस से उसके अंदर लिख भी सकते हो, ये भी आपने देखा होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किसी फोल्डर को, किसी फाइल को ओपन अगर करना है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक कितनी बार करना है, 2 बार। और अगर आपको उस फोल्डर के कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, जैसे उसका साइज़ देखना है, उसे सेव करना है, उसे सेव एज करना है, रीनेम करना है, और इसमें भी आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन इन न्यू विंडो। इस तरीके से काफ़ी सारे जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे जब आप माउस के ऊपर अपना लेफ़्ट क्लिक करोगे। लेफ़्ट क्लिक करते से ही एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उस लिस्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, और आप इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाओ। और जाने के बाद आप सेलेक्ट कैसे करोगे, सिलेक्शन हम हमेशा राइट क्लिक से करेंगे। माउस के अंदर सिर्फ 2 ही बटन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट। इन दोनों की फंक्शनिंग आप खुद यूज़ करके देखना, आपको तभी अच्छे से समझ आ पाएगी। जैसे हमने कीबोर्ड की कैटेगरीज देखी थी, उसी तरीके से हम कैटेगरीज ऑफ माउस भी देखेंगे कि टाइम के साथ साथ माउस के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जिसमें नंबर 1 पे हमें देखना है कि सबसे पहले मैकेनिकल माउस हमने यूज़ में लेना शुरू किया था, और वो किस तरीके से दिखता था। इस तरह उसके नीचे एक रबड़ की बॉल बनी होती थी, और हम जैसे ही इस माउस को किसी सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर मूव करते थे तो ये बॉल जो है वो रोल होती रहती थी। रोल होने से क्या होता था, कर्सर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता था, और एग्जैक्ट हम उस पोजीशन पे चले जाते थे जहाँ पे हमें जो भी फोल्डर एक्सेस करना है या फिर कोई फाइल एक्सेस करनी है। डिफरेंस हम देखेंगे वो ये होता था कि ये हमेशा किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ही हम काम में ले सकते हैं। विदाउट फ्लैट सरफेस ये जो बॉल है आपको, ये अच्छे से रोल नहीं होती थी और कर्सर मूव नहीं हो पाता था। दूसरे टाइप में हमें इस तरीके का माउस देखने को मिलता था जिसमें एक बॉल भी लगी होती थी। उस बॉल के आसपास में आपको ये 2 व्हील दिखेंगे, सर्कल होते थे, और इन व्हील्स के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको स्पेस दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये हैं होल्स। ये एग्जैक्टली एक छेद होता थे छोटे छोटे, और जैसे ही आप इस बॉल को मूव करते हो तो ये दोनों व्हील भी क्या होते थे, मूव होने शुरू हो जाते थे। जैसे ही आप इसकी मूवमेंट को बंद करोगे उस टाइम पर इस माउस के आसपास में जो भी होल होता था वो होती थी हमारी कर्सर की पोजीशन। ये जो फैक्टर है वो कैसे काम करता था, एक्स और वाई जो एक्सिस है उसकी ये पोजीशन को पता लगा लेता था। उससे हमें ये पता चल जाता था कि कर्सर की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो क्या है स्क्रीन पर। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि ऑप्टिकल माउस, इसी माउस को लगभग हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है इस माउस की वो क्या है, इसमें हमें एक्यूरेट पोजीशन देखने को मिलती है कर्सर की। इजी टू मूव होता है ये, क्योंकि इसमें जो सेंसर काम करते हैं वो काम करते हैं ऑप्टिकल सेंसर, मतलब लाइट से हम एक्स वाई एक्सिस की पोजीशन पता कर लेते हैं, और कर्सर एग्जैक्टली क्या करता है, उस स्क्रीन पर हमें एग्जैक्ट उसकी करंट पोजीशन बता देता है। इसमें वो चीज़ होती है कि आप अगर किसी पैड के ऊपर इसको यूज़ करोगे तो उसके अंदर जो ग्रिड लाइंस बनी होती हैं उस पैड पर, उसे ये बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है
और इसकी हेल्प से वो डिस्प्ले के ऊपर कर्सर की पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली और बहुत ही जल्दी माउस की मूवमेंट को हैंडल कर लेता है। ये एक तरह का ऑप्टिकल माउस है। आप इस माउस को अगर आप ऊपर वापस उठाओगे मूवमेंट करने के बाद में, तो आपको 1-2 सेकंड के लिए लाइट दिखेगी। तो उस लाइट के सेंसर से ये करंट पोजीशन जो होती है कर्सर की, वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है। इतने लंबे समय में हमें माउस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, वो चीज़ हमने अच्छे से देख ली। किसी भी टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उन्हें दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। अब इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग माउस देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इसमें क्या है कि आपको ना तो रोलर दिखेगा, बीच वाला जो हमने यहाँ पे बात की थी, और ना ही आपको लेफ़्ट और राइट बटन दिखेंगे। इसमें सिर्फ ये एक ही बटन है। इस तरह के या फिर 2 बटन वाले, 3 बटन वाले, तो ये जो माउस होते हैं ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के माउस होते हैं। इसमें अगर हमें फंक्शन परफॉर्म करने हैं कि प्रॉपर्टी खोलने के लिए हमें लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है, या सिलेक्शन के लिए, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, डायरेक्ट एक्सेस के लिए हमें राइट क्लिक को प्रेस करना है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमें कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। कीबोर्ड के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी की जो है वो फिक्स होती है कि आप जब इस बटन के साथ में उस की को प्रेस करोगे, जैसे ये की है, और की के साथ में जब आप इस बटन को प्रेस करोगे, राइट क्लिक वाले जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। और कोई अनदर की है, उस की के साथ में अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके लेफ़्ट क्लिक के जो बटन होते हैं वो एक्सेस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो माउस है ये सिंपली इसी तरीके का यूज़ में लेते हैं हम। इससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि इसमें तो कोई रोलर भी नहीं है, इसमें लेफ़्ट बटन भी नहीं है, राइट बटन भी नहीं है। तो इस तरीके के माउस भी हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, और अदर टाइप के माउस भी होते हैं। अब हम कुछ कनेक्टर की बात करेंगे। जैसे आप इस कनेक्टर को देख रहे हो, तो ये एक USB कनेक्टर होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अंदर जो डेटा है वो बस के थ्रू जाता है, और इस कनेक्टर का नाम होता है USB। ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम किस तरीके के कनेक्टर यूज़ करते थे, तो बस माउस कनेक्टर इस तरीके का होता था, और उसमें ये आप जो होल देख रहे हो ये वाले, इस तरीके की इसमें पिन्स होती थी। इस पिन की पोजीशन एग्जैक्ट इस होल के अंदर पूरी आती थी, और जब हम इसे कनेक्ट करते थे वायर को इस कनेक्टर में, देन माउस ऑपरेट होता था। और अभी इस कनेक्टर की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, USB कनेक्टर। और इससे पहले अगर बात करें तो PS2 करके एक कनेक्टर आते थे जिसमें 6 होल्स होते थे। इन होल्स के अंदर हम इस कनेक्टर को अटैच कर देते थे। तो ये तो कुछ कनेक्टर हैं जो हम माउस की जो वायर होती है उसके अंदर कनेक्ट करने के लिए देखते थे। बट इस तरीके के कनेक्टर भी आते थे जिनसे हम अपने माउस को हमारे जो CPU के पीछे पोर्ट्स होते थे उसमें कनेक्ट करते थे। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बहुत ध्यान में रखनी है कि जैसे PS2 उस कनेक्टर का नाम है, और इसे हम बस कनेक्टर बोलते हैं। और एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है वायरलेस माउस की, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अंदर हमें एक USB कनेक्टर मिलता है जो हम डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर प्लग कर देते हैं, और ये माउस इजीली आप कहीं पे भी रख के, इसके आगे कोई वायर भी कनेक्ट नहीं होती, और ये ऑपरेट हो जाता है। वायर्ड माउस के अंदर तो क्या होता था कि वायर आती थी, एक कॉर्ड आती थी छोटी सी, जिसे हम कनेक्ट करते थे और माउस को ऑपरेट कर लेते थे। बट वायरलेस में वायर तो आती नहीं है, तो हम उसे कुछ दूरी तक ले जाकर आराम से कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ काम करती है, जो इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं या फिर रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, और ये एग्जैक्टली सिग्नल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है ये टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे पास जो टीवी का रिमोट होता है, AC का रिमोट होता है, कि कुछ दूरी तक, जहाँ तक एक ब्लूटूथ की रेंज होती है, वहाँ तक हम ले जाकर उस माउस को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। ईज़ियर मूवमेंट अलाउ कर देते हैं यूज़र को कि वो ईज़िली अपने माउस को कहीं पे भी रख के मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि वायर की एक फ़िक्स लेंथ होती है, उस लेंथ तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और वायरलेस क्या है कि आप कहीं पे भी रखो और उसे यूज़ करो आराम से। इसमें अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि एक तो होता है GUI और एक होता है CUI। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका क्या यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता चलेगा जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। GUI की अगर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
यूज़र जो है इस इंटरफेस को ग्राफिक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकता है। ये किस तरीके का इंटरफेस है, जैसे अगर आपको आज अगर अपने फ़ोन में कोई फ़ोल्डर बनाना है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर जाते हो और वहाँ पे आता है कि क्रिएट फ़ोल्डर, डिलीट फ़ोल्डर, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और आप जाके क्रिएट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे और आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने से पहले वो उसका पूछेगा कि अब इसका नेम क्या रखना है। वहाँ पे आप जो भी नाम टाइप करोगे वो आपके फ़ोल्डर का नेम डिसाइड हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी टास्क हो गया। अगर आपको किसी इमेज को किसी को भेजनी है तो आप क्या करते हो, उस इमेज को सेलेक्ट करते हो और डायरेक्ट व्हाट्सएप से, जीमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी एक एप्लीकेशन का सहारा लेके आप उस इमेज को सेंड कर देते हो। इसी तरीके से आप कोई पीडीएफ को भी शेयर कर लेते हो। तो ये जो आपको इतना इजी गोइंग एनवायरनमेंट मिला है, इस एनवायरनमेंट का नाम ही हम क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये किसके लिए बनाया गया है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए बनाया गया है, ताकि हर इंसान की पहुंच तक कंप्यूटर को लाया जा सके, फ़ोन को हर कोई इंसान यूज़ कर सके और उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि वो इन चीज़ों का यूज़ कर सके अपने डेली लाइफ के अंदर। अगर वहीं CUI की बात करें तो CUI क्या होता है, फुल फॉर्म इसकी कमांड यूज़र इंटरफेस। इसमें अगर यूज़र को किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो क्या करेगा, कमांड देगा। कमांड का मतलब कि अगर उसे कोई फ़ोल्डर बनाना है तो वो लिखकर कमांड देगा क्रिएट। अगर उसे कोई फ़ोल्डर डिलीट करना है तो वो लिखकर बताएगा डिलीट। कॉपी कमांड, फॉरवर्ड करना है अगर कोई उसे चीज़, जैसे फ़ाइल फॉरवर्ड करनी है या कोई इमेज फॉरवर्ड करनी है, तो उसे ऐसे इस तरीके से लिखकर कोई कमांड देनी पड़ेगी। और इस कमांड के साथ साथ में उसको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि उस फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन मेमोरी के अंदर क्या है, तो वो यहाँ पे लिख के बताएगा कि उस मेमोरी की लोकेशन C ड्राइव के अंदर इस जगह उस फोल्डर का नेम देगा। और फोल्डर के नेम के बाद उस फाइल का, जिसको वो सेंड करना चाहता है, उस फाइल का नेम क्या है। इतनी सारी चीज़ें उसे लिखकर बतानी पड़ेगी। इसका भी एग्जैक्ट एक फॉर्मेट होता है, आपको पूरी कमांड उस फॉर्मेट के अंदर ही देनी पड़ेगी। ये एक कंडीशन होती है। CUI और GUI, अगर इन दोनों को हम ब्रीफ के अंदर देखें तो आज अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल लें कि आपको ये पता है कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं। उसे आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें से मैसेज सेंड करने हैं, इमेज शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो आप बहुत ईजीली उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। तो ये तो आपको एक बनी बनाई एप्लीकेशन मिली, उसे हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, GUI के अंदर। वहीं पे अगर दूसरी चीज़ ये देखें कि आज अगर आपको ये बोले कि व्हाट्सएप आपको बनाना है, एक ऐसी एप्लीकेशन आपको बनानी है जिससे आप सारी अपने जो भी फाइल्स हैं उनको शेयर कर पाओ, आप अपनी इमेजेस को शेयर कर पाओ, आप कोई मैसेज भेज पाओ, तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कम से कम प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और जो यूज़र जो भी थोड़ा बहुत इस कोडिंग के बारे में जानते हैं वो तो हो सकता है कोशिश भी करें, बट एक नॉर्मल यूज़र जिसका कंप्यूटर से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है, वो इस एप्लीकेशन को कैसे बना पाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और इस तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़े, कमांड देकर करवानी पड़े, वो हम कंसिडर करते हैं CUI के अंदर, कि आपको यूज़र को जो है वो कमांड देनी पड़ेगी उस इंटरफेस के अंदर। अब आप खुद से सोचो कि आपके लिए GUI बेटर है या CUI बेटर है। हम डायरेक्ट किसी फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि फ़ोल्डर एक्सेस करने के लिए तो हमें उसका एक पाथ बताना पड़ेगा कि वो फ़ोल्डर एग्जैक्टली अभी है कहाँ पे। और इसका एक एग्जांपल लें तो आप जैसे ये देख रहे हो फाइल, इसमें कॉल, अगर आपको कोई चीज़ को कॉल करना है तो आप ये कमांड दोगे CALL। अगर आपको कॉपी करना है तो COPY, कॉपी कमांड। अगर आपको डेट मेंशन करनी है तो आप डेट DATE इस तरीके से लिखकर बताओगे कि आपको डेट कमांड है, और उस कमांड को लेकर आप क्या करना चाहते हो वो भी आपको आगे बताना पड़ेगा। DIR, आप डायरेक्टरी कौन सा यूज़ करना चाहते हो,
C या फिर D या फिर E इस तरीके से, या फिर डिलीट की क्या कमांड होती है, DEL। तो इस तरीके से आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और आपको अपनी जो कमांड है वो यहाँ पे इस तरह लिखनी पड़ेगी। तो CUI जो एनवायरनमेंट होता है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो प्रोग्रामिंग फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें हम डायरेक्ट माउस का यूज़ नहीं कर सकते, ट्रैक बॉल का यूज़ नहीं कर सकते, गेम खेलने के लिए कोई भी जॉयस्टिक का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट देता है यूज़र को। इसका यूज़ नॉर्मल यूज़र नहीं कर पाते और नॉर्मल यूज़र के लिए ही हम GUI एनवायरनमेंट को देखते हैं। और इस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस होती हैं वो सब की सब डिवाइसेस GUI इंटरफेस के अंदर ही काम में ली जाती हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ में कि आप डायरेक्ट एक फ़ोल्डर को देखोगे कि आपको उस फोल्डर को एक्सेस करना है, आप डायरेक्ट जाओगे उसके अंदर, उसको ओपन करोगे, उसमें कोई फ़ाइल चाहिए तो आप उसमें से फ़ाइल को कॉपी कर लोगे या फिर कट कर लोगे, उसे मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करोगे वो एप्लीकेशन भी GUI एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है। डिफरेंटली आप अच्छे से पढ़ लेना इनके, आप अच्छे से जो जो चीज़ें मैंने बताई है उनके नोट्स भी बना लेना, और एग्जैक्ट इनकी फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं कि CUI की फुल फॉर्म क्या होती है और GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। बाकी डिटेल के अंदर कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI को सपोर्ट करते हैं, CUI पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा, तो इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर वो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और देन आपको उसके ऊपर कमांड देनी पड़ेगी। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं DOS, इसके ऊपर एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है, ये इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इनको भी हम डिटेल में एक दिन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी आपको ये देखना है कि जो कीबोर्ड होता है वो CUI पे काम करता है, बट CUI के ऊपर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस काम नहीं कर पाती, वहीं GUI पे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस बहुत अच्छे से काम करती है। ये उसे ऑपरेट होने के लिए एनवायरनमेंट देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।